हाय रनर्स, मेरी अपनी डॉक्टर सुनीता गोदारा की जो आप अगर बैकग्राउंड जानना चाहो तो मेरी शुरुआत भी जॉगिंग से हुई थी। मैं दिल्ली में जब आई 1980 में तो सिर्फ जॉगिंग करती थी, रनिंग करती थी। रनिंग एक पैशन था हमारा, तो बस उस वजह से हम रेगुलर रनर थे। फिर आई मैराथन 1984 में। जब मुझे रथ मैराथन का पता चला तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा लॉन्ग रन और कर लिया जाए, तो 42 किलोमीटर्स में अपना दमखम देखा जाए। मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ जबकि 42 किलोमीटर सिर्फ चैंपियंस रनर्स किया करते थे और बहुत ही टफ माना जाता था। आजकल आप लोग बहुत लकी हो कि सभी मैराथन करते हैं, सभी का ड्रीम होता है फुल मैराथन करना। उस समय फुल मैराथन को बहुत टफ माना जाता था। 1984 में इंडिया में 1982 में मैराथन की शुरुआत हुई थी। तो हमने 30 किलोमीटर्स करके देखा, उसके बाद हमने रथ मैराथन की, उसमें हम फर्स्ट आ गए। हमको बॉस्टन मैराथन का ट्रिप मिला। उस समय प्राइज मनी नहीं हुआ करती थी, तो जब मैंने शुरुआत की है जॉगर टर्न मैराथनर की, तो उस समय प्राइज मनी नहीं होती थी। जो पैशनेट रनर होते थे, जो अच्छे रनर्स होते थे, नेशनल लेवल के रनर्स होते थे, वो इस मैराथन को के फील्ड में घुसते थे। वैसे भी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बाद में जब आपकी एज हो जाती है से अबाउट 22 किलोमीटर्स, तो आप हाफ मैराथन ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद आप धीरे धीरे जब हाफ मैराथन में आप पारंगत हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आप फुल मैराथन की तैयारी करते हैं। तो मेरी जब शुरुआत हुई, तो जब मैंने रथ मैराथन जीती तो फिर मैं इलाहाबाद मैराथन गई, वहाँ पर भी मैं पोडियम फिनिशर रही। फिर मैं पुणे इंटरनेशनल मैराथन गई, वहाँ पे मैं फर्स्ट आई। तब फिर मेरी शुरुआत हुई इंटरनेशनल मैराथन की। मैंने मलेशिया में जितनी भी सिटीज़ हैं उनकी सबकी मैराथन जीती हुई है। सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये जितनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर मैं जब भी जाती थी पूरी तैयारी के साथ जाती थी। कहते हैं जिनकी तैयारी अच्छी होती है उनकी कामयाबी हमेशा उनका साथ देती है, और जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनको भी कामयाबी मिलती है। तो मेरा था कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैंने अपना ऑफ सीजन, अपना कंपटीशन सीजन सब कुछ बिल्कुल सेट कर रखा था, और मैं थ्रू आउट द ईयर मैराथन दौड़ने के लिए फिट रहती थी। और जब एवरी 3rd मंथ मेरी मेन मैराथन आती थी, जिसमें कुआलालंपुर मैराथन थी, पेनांग इंटरनेशनल मैराथन थी, सिंगापुर इंटरनेशनल मैराथन थी, और इंडिया की पुणे इंटरनेशनल मैराथन, रथ मैराथन, ये सारी मैराथन्स की जो तैयारी होती थी ना, वो बहुत अच्छी होती थी। क्योंकि मैं साल में 2 बार यूके और यूएसए जाया करती थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि जब लूज करते हैं आप, जब आप पोडियम फिनिशर नहीं होते हैं, तो आपको और क्या करना है। तो हमेशा मेरी यूके और यूएसए की जितनी मैराथन्स होती थी, मैंने लॉस वेगस की, मैं पेरिस मैराथन में गई, लंदन मैराथन में गई। तो ठीक है, पेरिस में तो मेरी 9th पोजीशन थी। लंदन मैराथन वगैरह में जब जाकर ऑस्ट्रेलिया मैराथन, ऑस्ट्रेलिया में भी मैं 5th थी, हॉलैंड में मैं 4th 3rd थी। तो ये देखने के लिए हम जाते थे कि हमसे बेहतर खिलाड़ी क्या करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनके ट्रेनिंग पैटर्न्स को सुनना। लेकिन हम हिंदुस्तानी जो हैं, वो अगर पूरी तरह से फॉरेन कंट्रीज़ का पैटर्न फॉलो करेंगे तो हम चैंपियन नहीं बन पाएंगे। हो सकता है ओवर एक्सर्शन हो जाए। तो हमें अपनी बॉडी वेट के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से, अपने सराउंडिंग के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से ट्रेनिंग करनी होती है। तो मैं इंडिया में आके खूब अच्छे से ट्रेनिंग करती थी, वहाँ से गाइडेंस तो लेती थी, लेकिन करती वही थी जो यहाँ के लिए पैरेटेबल है, जो हमारे वेदर कंडीशंस के लिए ठीक है। सर्दी गर्मी, मतलब यहाँ तो हमें 4 बजे सुबह उठ के दौड़ना पड़ता है। फिर मैंने एक क्लब सिस्टम बनाया। मैंने 1988 में क्लब की शुरुआत की, जब यहाँ पर कोई क्लब नहीं, बहुत सारे क्लब हैं। तो मेरे साथ जो रनर्स होते थे स्टेट लेवल के, मैं नेशनल लेवल की रनर थी, और मैं प्रोफेशनल रनर रही अराउंड 25 ईयर्स। 1988 से लेके 2006 तक मैं प्रोफेशनल रनर थी। क्योंकि उसको मैंने अपना प्रोफेशन इसलिए बनाया क्योंकि मैं उसमें रनिंग में बहुत अच्छी थी, इंटरनेशनल मैराथन्स विन कर रही थी, इंडिया की सारी मैराथन्स में पोडियम फिनिशर थी। और अब तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें प्राइज मनी भी बहुत ज़्यादा है। तो जो भी रनर्स प्रोफेशनली करना चाहते हैं उनको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में ट्रेनिंग करनी होगी, और जो हॉबी रनर्स हैं, जो शौकिया करना चाहते हैं, उनको भी अगर वो दिल पे हाथ रख के कहें तो एक चैंपियन हर किसी के दिल में बैठा होता है, और वो हमेशा कहता रहता है कि मुझे अपने से बेटर करना है। तो आप अपने आप से कम्पीट करते हैं, आप किसी दूसरे के साथ कम्पीट नहीं करते, आप अपने से कम्पीट करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते जाते हैं। यही मैं अपने रनर्स को सिखाती हूँ।